हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हैं India.com जी मीडिया और आज मेरे साथ मौजूद है अमीना मूवी की स्टार कास्ट, उनकी एक्ट्रेस रेखा राणा एंड द कैप्टन ऑफ द शिप कुमार राज। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। यू नो व्हेन जब आप कुछ इतना सोशली स्ट्रॉन्ग और मतलब मैंने ट्रेलर भी देखा और पोस्टर भी देखा, दोनों ही बहुत हार्ड हिटिंग थे। सो यू नो जब हम इतना कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, आई थिंक इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ एज अ क्रिएटर एंड एज समबडी हु इज वर्किंग इन इट। आई वांट टू नो कि ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? I will tell you, I have a 3 movie contract with her, and after these 2 movies, she has quit movies. Oh my god, really? Yeah, it's like my bye to the film industry. Already? Yeah, but I have one more project with Kumar Raj, so that is the only project I will be doing. Well, I If think if the story is aligned with my belief and yeah. my god, I think that's a very big shocker. सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यू नो इस जॉनर में लोगों ने काफ़ी टैप इन किया है, यू नो टॉकिंग अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एम्पावरिंग वुमेन, राइट? सो एक ऐसी मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो अमीना नया लेकर आ रहा है अपने दर्शकों के लिए? See, मैं एक प्ले देखने गया था जिसका नाम था यहाँ अमीना बिकती है। राइट। It has been written by a very big Urdu writer जिसका नाम आफ्ताब हसनैन है। Rekha was playing the lead, Amina's role. I was so impressed by it, but I knew सिर्फ वो लेके पिक्चर नहीं बन सकती। Right. So we took the rights of that play. Then we have got another writer, Dr. Krishna Kumar Pawar, and he's written another story of Meena of today. Now these two stories have been merged in so beautifully. अमीना 30 साल पुरानी जो कहानी है हम आपको प्ले से दिखा रहे हैं। इस मूवी के अंदर 20 मिनट का प्ले 2-2 मिनट में 10 बार आता है। ये पहली बार ऐसी नरेशन है जो आपने हिंदी फिल्म में कभी देखी नहीं होगी। राइट। एक ही बार हॉलीवुड में अभी तक आ चुकी है जिसका नाम था बर्डमैन, उसको ऑस्कर मिला था। अब हमारी मूवी में इट्स सच एंड एवरी प्ले पार्ट and the non-play part is so beautifully connected that you're going to enjoy a totally different narration for the first time. That is powerful about this movie, and it is about woman-centric. My last movie was Tara, The Journey of Love and Passion. Rekha Rana has acted in it. The movie went to Oscars from West Africa, nominated from Cameroon, and this movie, let me tell you, has got more than 500 international awards. This movie, I have taken it to countries where Bollywood has never gone. कमिंग टू यू, आई वांट टू नो कि क्या वो एक ऐसी चीज़ थी व्हेन यू रियलाइज्ड कि यू नो आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट बिफोर आई मूव ऑन टू बिगर थिंग्स, दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी इन माई पाइपलाइन? जो स्टोरी है, क्योंकि जैसा राज ने बताया कि मैं ये प्ले कर रही थी यहाँ मीना बिकती है, राइट। तो ये प्ले इतना खूबसूरत है, इतनी अच्छे से लिखा गया है, ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। एक लड़की है 14 इयर्स की जिसको उसके अम्मी अब्बू एक शेख को बेच दे देते हैं। तो मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी एंड एज एन आर्टिस्ट मुझे ये फिल्म करने का मन था। बहुत स्पेशल कैरेक्टर है ये और मेरी लाइफ का आज तक का सबसे चैलेंजिंग रोल है एक तरह से। राइट। वेल, आई थिंक दैट्स अमेजिंग एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू। आपकी मूवी से जस्ट एक दिन पहले ही बिग बजट फिल्म लाइक यू नो मैदान एंड बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने वाली है एंड उनका आपस में ही बहुत बड़ा यू नो बॉक्स ऑफिस नंबर्स को लेके क्लैश है। Correct. सो आई वांट टू नो कि डू यू think that something like that could affect your film? See, we are not in the race with such big movies. They have spent big monies. Right. They've spent real big monies. They have to recover that money. We have not spent so much. I'm passionate about movies. I have made this movie not for money. I've made this money as my passion. Right. And believing by what you said, you know, it sounds like कि इतना content rich है इसमें, इतना there is something for everyone in this movie, right? So how did you decide that it has to be a theatrical release and not an OTT? You know, because usually theater में लोग जाते हैं सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए, विजुअल्स के लिए एंड समथिंग दैट मीनिंगफुल, दैट सोशली इम्पैक्टफुल। लोग यूजुअली OTT पे जाते हैं व्हेन दे आर लाइक रेडी एट द कंफर्ट ऑफ देयर होम। सो हाउ डिड यू मेक दैट डिसीजन? I will be very honest. I've never seen any movie on Netflix. I've not seen any OTT
movies, and I am a supporter of cinema. I love cinema, and I get so many offers. यार ये बना दो, इसमें बहुत पैसा है. I'm just not interested. It just doesn't appeal me. I'm a cinema man. Right. Wow, that's fantastic. Coming to you, I want to know कि जब आप इस इंडस्ट्री में आई थी, आई एम श्योर इंडस्ट्री में आने से पहले आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, किसी ने कभी प्रॉब्ली कास्टिंग काउच के बारे में बात करी हो, से पे पैरिटी के बारे में बात करी हो. सो फाइनली जब आप आ गई हैं इतना दूर इस इंडस्ट्री में, तो व्हाट पार्ट ऑफ इट डू यू थिंक कि इज़ एक्चुअली ट्रू? आई थिंक ऑल पार्ट्स आर ट्रू, एंड जो सारे इंडस्ट्री में होता है सेम फिल्म इंडस्ट्री में भी है. पर मुझे पर्सनली इंडस्ट्री से बहुत प्यार मिला है, क्योंकि मैं जब मुंबई पहुंची तो मैं एक सिर्फ ड्रीम के साथ पहुंची थी. और मैंने विद इन फर्स्ट ईयर ही 6 महीने के अंदर अंदर मुझे किसी ने ऑडिशन देते हुए देखा और उसने मुझे बोला कि तुम थिएटर करोगी. तो मैंने बोला हाँ. तो उसने मुझे कनेक्ट कर दिया थिएटर ग्रुप दिनेश ठाकुर के साथ, जहाँ पे वो लोग रिहर्सल कर रहे थे. उसने बोला कि आज 6 बजे तुम उधर पहुँच जाना, वो लोग ऑडिशन ले लेंगे. तो एंड इट वाज नॉट इवन अ ऑडिशन. उन लोगों को मैं कैरेक्टर में उस रोल में इतनी अच्छी लगी. मुस्लिम लड़की का रोल था, बहुत फेमस प्ले मैंने किया है, जिस लाहौर नहीं देखा. तो उन्होंने सिर्फ मुझे एक ही डायलॉग बोलने को बोला, वो मैंने बोला. तो इमीडिएटली आई वाज सेलेक्टेड एंड आई स्टार्टेड डूइंग theatre shows with one of the biggest star of theatre, दिनेश ठाकुर जी. तो ऐसे करते करते मैंने 200 शोज कंप्लीट कर दिए. और वही बीच में जब मैं वो थिएटर कर रही थी, तो उसी बीच में कुमार जी ने मेरा काम देखा, सुभाष घई जी ने मेरा काम देखा, बहुत सारे डायरेक्टर्स ने मेरा काम देखा. एंड देन आई शिफ्टेड टू द फिल्म इंडस्ट्री. तो बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी. मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा. बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला, उनकी सोच अलग अलग जानने का मौका मिला. तो इट्स लाइक vast variety of different people in the film industry. Once again, congratulations. It Thank was you so lovely much. having you here. Please do not forget to watch their movies on big screens on April 11th. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you.